हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए बिहार एसएससी 2023 जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन है, जो टॉप 100 क्वेश्चन था उसका हम लोग 50 कर चुके थे और 51 से आज होगा, जिसका क्लास नंबर 7 होगा, जो लुसेंट पर आधारित प्रश्न होगा, जीके एंड जीएस। पहला क्वेश्चन है, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी। मतलब खोजा गया प्रथम जीवाणुरोधक जो है एंटीबायोटिक थी, इसका खोज क्या किया था? तो पेनिसिलिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल जो है इसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कूनो जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का अगर सबसे लंबा बांध पूछेगा तो लंबा बांध हीराकुंड बांध है, और सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगर भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछेगा तो टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत के जो है ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ जो बेरोजगारी पाया जाता है, दोनों मौसमी व परछन बेरोजगारी, दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है, मौसमी व परछन बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। भारत की जो है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो ये जो महिला अध्यक्ष रही है उसका नाम है मीरा कुमार, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी जो घोषणा पत्र था इसका लेखक कौन था? तो इसका जो लेखक था कार्ल मार्क्स था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन था? साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम में पाया जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जो है सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? निम्न में से कौन से राष्ट्रपति जो है सबसे कम समय के लिए पद पर रहा है? तो सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे कम समय के लिए रहा था डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जयंती है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जो जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष्टि छाया क्या है? वृष्टि जो छाया है एक क्या है? तो वृष्टि जो छाया है एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है।
आपातकाल के दौरान जो है मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, लोकसभा के द्वारा। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो ये जो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। निलंबित किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा कि कब हुआ था, तो 1939 में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, चला 1939 से 1945 तक। कह रहा है क्वेश्चन में कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम। झारखंड में झूम जो क्या है? झूम कृषि है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं कुरुबा। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरुबा। कुरुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई। भारत की जो है स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो स्थल सीमा की जो कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1 सितंबर 1939 को हुआ था, पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो ये जो आक्रमण किए थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किए थे 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी जो है पंजीकृत किया है? तो टेस्ला जो है कहाँ की है? तो बेंगलुरु का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो था, जो हिंद चीन आया था, उस व्यापारी का नाम था पुर्तगाली। पुर्तगाली, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंध तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितना वर्ष के पश्चात? मतलब कितना वर्ष के बाद जो होता है राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 वर्ष के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो ये जो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था वर्साय में। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? वर्साय, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब है। संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे, 900 किलोमीटर की 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है? 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये जो निर्माणाधीन है यूके में, मतलब उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है भाई?
राष्ट्रीय आय का मतलब जो है क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब जो होता है उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? उत्पादन के साधनों से आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर डॉट डॉट फसल। रबर जो है एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र का क्या है? फसल है। रबर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की एक क्या है? फसल है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। जो उत्पन्न जो होता है किससे उत्पन्न होता है? तो पहला ऑप्शन है लाल सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, भूमध्य सागर में। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। जो कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमध्य सागर में होते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी जो है निवेश क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो कहलाता है बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश जो है विदेशी निवेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर जाना जाता है, मतलब 26 नवंबर को किस रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, या तो संविधान दिवस भी कह सकते हैं। 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है, तो परावैंगनी, परावैंगनी जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? मनरेगा के अंतर्गत जो है देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो यहाँ जो काम दिया जाता है 100 दिन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में जो है वर्ल्ड की बात किया जा रहा है, किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जो जानी जाती है दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा किस नाम से जानी जाती है? दिहांग के नाम से जानी जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? मतलब जो जनसंख्या में सबसे बड़ा जनसंख्या तो मुंबई में है, द्वितीय शहर पूछ रहा है, तो द्वितीय शहर जो हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? तो भारत का जो वाटरमैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? मतलब कौन सा उत्पाद है जिसके लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो हॉलमार्क का उपयोग होता है ज्वेलरी के लिए होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर
भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज किया जाता है? तो सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है मासिन राम जो पड़ता है मेघालय राज्य में पड़ता है। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है भारतीय खाद्य निगम। खाद्य निगम। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह जो होता है भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? खरीफ की कौन सी फसल जो है पशुओं के चारे में उपयोग में लिया जाता है? तो ये जो लिया जाता है ज्वार और बाजरा जो लिया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का जो प्रथम लीगल ऑफिसर होता है भारत का महान्यवादी होता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत का महान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां के मध्य चलाई गई थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से थाने की ओर चलाया गया था। मुंबई से कहां? थाने की ओर चलाया गया था जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध है। पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए प्रसिद्ध जो है पद्मश्री रामचंद्र मांझी के लिए जो प्रसिद्ध है लोक नृत्य है जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालगढ़ जो किला है बिहार के किस जिला में स्थित है? जलालगढ़ जो किला है बिहार के किस जिला में स्थित है? ये जो स्थित है पूर्णिया में है। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिला में स्थित है? पूर्णिया जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो है कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक जो न्याय है क्या दर्शाता है? तो सामाजिक न्याय जो दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य युग्म जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। वह राज्य युग्म जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है ये जो पाया जाता है गुजरात और राजस्थान में जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। वह राज्य जहां युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है गुजरात व राजस्थान में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।